प्रकृति को भी देवताओं का रूप माना गया है। प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को देवी देवताओं से संबंधित माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उन पेड़ों की जिनमें देवताओं का वास होता है। आज ऐसे ही कुछ पेड़ों के बारे में हम बताएंगे जिसमें स्वयं देवी देवता वास करते हैं। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें देवी देवता खुद वास करते हैं। ऐसे पौधों को घर पर लगाने से परिवार में खुशियां बिखरने लगती हैं, धन दौलत का प्रभाव बढ़ जाता है, ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है और परिवार के सदस्य की सभी बीमारियों को दूर करते हैं। इन पौधों को पूरी मनोयोग से सेवा करने पर देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके संग बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होने से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है और साथ ही सभी बनते काम बार बार अटक जाते हैं। यदि आप भी इन्हीं समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आज हम आपको ऐसे 7 दिव्य पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने घर में लगाने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहते हैं जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में भगवान श्री विष्णु खुद स्वयं प्रकट होते हैं और सदैव उनकी कृपा उन पर बनी रहती है। आपके घर में यदि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो ये पौधा उनको नष्ट कर देता है, और यदि आपके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप देखिएगा कि आपकी तुलसी सूख जाएगी, यानी कि वो आपके सारे कष्ट हैं वो अपने ऊपर ले लेगी। हाँ, ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये आपको फ़ायदे के बदले काफ़ी नुकसान ही पहुंचा सकता है। तुलसी का पौधा घर के ईशान कोण में या पूरब दिशा में ही लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे में सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। मानता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं तुलसी के पौधे पर वास करती हैं। यही कारण है कि जिस घर में भी पूरी विधि विधान से तुलसी की पूजा की जाती है वहाँ कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। आपको बता दें, तुलसी के पौधे में तमाम आयुर्वेद गुण भी होते हैं। इस पौधे को अगर आप अपने घर पर लगाते हैं तो किसी भी तरह की बीमारियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। जब तुलसी के पौधे पर लगी मंजीरी सूखने लगे तो आप खुद ही उसको हटा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि ना हटाने पर तुलसी के पौधे पर बोझ बढ़ने लगता है, जिसका अर्थ होता है कि परिवार के मुखिया पर बोझ बढ़ने लगता है। तुलसी की सूखी मंजीरी को हटाकर या तो आप जल में प्रभावित कर दीजिए या फिर उसको सुखाकर तुलसी की बीज बना लीजिए और उनको सभी पौधों में डाल दीजिए। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर पर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में धन की कभी कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में परिवार के सभी लोग प्यार से रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पारिजात का पौधा दिखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। पारिजात के फूल को भगवान हरि का श्रृंगार तथा पूजन में प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में इस वृक्ष को बहुत महत्व दिया गया है। यही नहीं, शास्त्रों में भी पारिजात को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में इसको स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ उर्वशी नामक की अप्सरा को ही दिया गया था। पारिजात पौधे को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात को पौधों को घर में लगाने से वास्तु दोष भी मिटता है और पारिजात के फूल जो हैं खास तौर पर लक्ष्मी जी की पूजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन केवल उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हीं फूलों में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। पारिजात के फूलों की सुगंध आपके जीवन से तनाव को हटाकर खुशियां ही खुशियां भर देने की ताकत रखती है। इसकी सुगंध आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है, घर परिवार में खुशी का माहौल बना देती है और व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करती है। पारिजात के ये अद्भुत फूल सिर्फ रात को समय ही खिलते हैं और सुबह होते होते वे मुरझा जाते हैं। ये फूल जिस आंगन में खिलते हैं और जहाँ गिरते हैं वहाँ सुख शांति के साथ साथ समृद्धि भी आती है और स्वयं रात में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जहाँ पारिजात का पौधा होता है वह नकारात्मक शक्तियाँ निवास नहीं करती हैं। भगवान कृष्ण ने भी ये पेड़ अपनी पत्नी रुक्मणी को दिया था। घर में होने वाली कलह, मानसिक तनाव को ये दूर करता है। ये पौधा कहते हैं पारिजात वृक्ष को उत्पत्ति जो है उसके समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जिसे इंद्र ने अपनी वाटिका में रोप दिया था। हरिवंश पुराण में भी इस वृक्ष और फूलों का विस्तार मिलता है। यूं तो पूजा में जमीन पर गिरे हुए फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन पारिजात के फूलों को ही ऐसा नहीं है। पारिजात की बिखरे हुए फूलों को चुनकर ही
देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। दरअसल स्वर्ग में परिजात को लाने के बाद कान्हा ने चतुराई से इस वृक्ष को ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में रहा, लेकिन फूल सारे रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। इन्हें चुनकर ही देवी अपना श्रृंगार किया करती थी, इसलिए इसके फूलों को चुनकर ही पूजा करने का प्रयोग से विधान है। परिजात का वृक्ष घर में लगाने से वास्तु दोष तो दूर होते ही हैं, घर में बरकत भी आती है। यदि वास्तु के अनुसार परिजात का पौधा लगाते हैं तो कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। इस परिजात का वृक्ष जो है वो आपको उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए, इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है। परिजात का पौधा यदि आप मंदिर के पास लगाते हैं तो और ज़्यादा फलदायी होगा, पर इसे दक्षिण दिशा में लगाना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि आपको फ़ायदे की बल्कि नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप इसे सिर्फ उत्तर दिशा में ही लगाइए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र के पौधे को धन के देवता कुबेर जी का वास मानते हैं। माना जाता है जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे जातक की आर्थिक तंगी भी दूर होती है। ये पौधा भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसलिए जब कोई श्रद्धालु शिवलिंग पर इस पेड़ के पत्ते अर्पित करता है तो भोलेनाथ उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सारे दुख हर लेते हैं। अगर आप भी घर में बेल का पौधा लगाते हैं तो भगवान शिव के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं। आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती। बेलपत्र का पौधा घर में होने से बुरे कर्मों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। भगवान शिव को बेल का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। मान्यता है इस वृक्ष पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। भगवान शिव जी का परम प्रिय बेल का वृक्ष जिस घर में होता है वह धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती हैं। इसको घर में लगाने से धन संपदा देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सारे संकट भी दूर कर देती हैं। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। माना जाता है बेल वृक्ष और सफ़ेद आग को जोड़े से लगाने पर घर में माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से कृपा मिलती है। बेल का वृक्ष सुबह शाम अवश्य उनका दर्शन करना चाहिए ताकि जाने अनजाने आपसे पापों का जो हुए हैं उनका नाश हो। बेल के वृक्ष को लगाने से वंश की वृद्धि होती है, परंतु इसको नष्ट करने से मनुष्य घोर पाप का भी भागी होता है। ज्योतिष के अनुसार घर में रखी हर एक चीज़ का महत्वपूर्ण होती है। यही नहीं, आपके घर के गार्डन में भी या फिर घर के अंदर लगे पौधों को भी ज्योतिष का सीधा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पौधों को घर में लाने से और उनकी अच्छी तरह से बढ़ने में घर में सुख शांति आती है। साथ ही ये पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यही नहीं, इन पौधों में घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे ही एक पौधे का नाम है सुख शांति का पौधा। ये पौधा जो है वो घर में लाने से इस घर में सुख समृद्धि और तरक्की होती है। आप कभी भी धन यश के लिए इस पौधे को घर में रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सुख शांति के प्लांट को खुशी और धन लाने के लिए भी माना जाता है। इसे भारतीय घरों में एक बेहद दिव्य पौधे के रूप में माना जाता है। ये आयुर्वेद में भी अपना महान औषधि गुणों के कारण बहुत लोकप्रिय पौधा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योतिष के हिसाब से भी ये पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि देता है और इस पेड़ को इस पौधे को घर में लगाने से ये वास्तु दोष भी जो है वो मिट जाता है और इसको अपने घर में रखने से शुभता बढ़ती है। इतना ही नहीं, ये बहुत लोकप्रिय आयुर्वेद औषधि के रूप में भी काम आता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें पूजनीय स्थान प्राप्त है। इनमें से एक है शमी का पौधा। ये शनिदेव और शिवजी दोनों को ही बहुत प्रिय है। इसे दैवीय पौधा कहा जाता है। शनिदेव के साथ साथ शिवजी को भी शमी का पौधा बेहद प्रिय है। इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, दुख दूर होते हैं। इसे शनिवार के दिन घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप दशहरे के दिन भी इस पौधे को लगा सकते हैं। ज्योतिष का मानना है कि ये पौधा दैवीय और पवित्र होता है, इसलिए इसे घर पर लगाते समय आप साफ मिट्टी का प्रयोग करें। पौधे के आसपास सफाई रखें। इतना ही नहीं, शमी का पौधा कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाता। इसे छत पर आप दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में धूप न लगे तो आप इसे पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। शमी का पौधा शनिदेव को समर्पित है। कहते हैं घर में शमी का पौधा लगाने से घर में बरकत होती है, घर का वास्तु दोष जो है वो मिट जाता है। शमी का पौधा घर में लगाने से सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष के अनुसार नियमित रूप से शमी की पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ लगाया जाता है। शाम के समय शमी के पौधे के पास दीपक जलाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसे सीधा गमले या ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। शमी के पेड़ पर हर शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाने से आपके घर में हर प्रकार की मुसीबत टल जाती है। आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपकी सारी
बुरी शक्तियों का नाश होता है। शमी का पेड़ का पत्ता रोज शंकर जी पर चढ़ाने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। शमी का पौधा घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी के पौधे के बारे में तमाम भ्रांतियां मौजूद हैं। लोग आमतौर पर इसे अपने घर में लगाने से डरते और बचते हैं। ज्योतिष में इसका संबंध शनिदेव से माना जाता है। शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर आप इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा आप घर के मुख्य द्वार पर बाईं ओर लगाना शुभ होता है। शमी का पौधा धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे घर के बाहर दक्षिण या पूर्व उत्तर कोण में दिशा में लगाना चाहिए। शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि दोष दूर होता है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके पत्तों को भगवान शिव की पूजा के उपयोग में किया जाता है, जिससे महादेव की कृपा मिलती है। जिस घर के द्वार पर शमी का पौधा होता है वहाँ सुख धन्य धान की कभी कमी नहीं रहती। शमी का पौधा विजयदशमी के दिन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपराजिता का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ सफलता भी मिलती है। ऐसे ही इन पौधों को हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक यही ऐसा पौधा है जिसे हम हर जगह सफलता का संदेश प्राप्त करते हैं। इस पौधे को नाम अपराजिता भी कहते हैं। संस्कृत में इस पौधे का नाम विष्णुप्रिय, विष्णुकांता, गिरीकणी और अशखुरा कहते हैं। अपराजिता 2 रंग का होता है, एक सफ़ेद और एक नीले रंग का। इसको धन की बेल के नाम से भी जाना जाता है। मानता है जैसे जैसे अपराजिता की बेल बढ़ती है वैसे वैसे धन, खुशहाली और संपदा बढ़ती है। नीली अपराजिता को लोग बहुत सुंदर रूप में देखते हैं और अपने बगीचे में सुंदरता बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं। ये पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसके अलावा घर में नीली अपराजिता लगाने से परिवार के लोगों में तेज बुद्धि हो जाती है। साथ ही ऐसी मानता है कि अगर इस फूल को भगवान विष्णु पर चढ़ाया जाए तो परिवार के सभी लोग भी कभी भी पराजित नहीं होते हैं। इसके अलावा नीली अपराजिता का फूल शनिदेव को भी अर्पित किया जाता है। जैसे शनि की 7.5 या महादशा के कारण मिले हुए कष्टों को भी राहत मिल जाती है। घर में यदि आप अपराजिता का पौधा लगाते हैं, इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मनमोहक अपराजिता की बेल चारों दिशाओं से ऊर्जा से मेल करती हैं, घर में अपार खुशियाँ लेकर आती हैं। यही नहीं, पौधे को लगाने से धन के योग बनते हैं और माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है। आप इसे घर के उत्तर दिशा में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे आपको शुभ परिणाम देती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। हालांकि इस बेल को कभी भी पश्चिम और दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे से निकलने वाला जो फूल है घर में आने वाली खुशियों का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है इस पौधे में आसानी से फूल नहीं निकलता, खास तौर पर जिस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें उसका फूल कभी नहीं खिलता। यदि इस पौधे की बेल में आसानी से फूल निकल आए तो आप अपने भाग्य को बदल देंगे, घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इस प्रकार अपराजिता का पौधा घर के लिए कई सारे मायने और लाभ होता है। यह पौधा घर में खुशहाली भी लाता है। इस पौधे को गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन ही लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के होते हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में अपराजिता का पौधा होता है वह न्याय मूर्ति शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है और पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है। कड़ी पत्ते का उपयोग कई तरह के खाने में भी किया जाता है, लेकिन खाने के अलावा भी कड़ी पत्ते के कई फायदे हैं। मान्यता है कि ये पौधा सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यदि कोई व्यक्ति इसे अपने घर में लगाता है तो इससे राहु, शनि, केतु प्रसन्न होते हैं। इसे मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। कड़ी के पत्ते का पौधा या मीठी नीम का पौधा आपको आसानी से नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आपके घर में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधा आपको सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसके साथ ही शनि, राहु, केतु ये सारे ग्रह बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप इन तीनों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कड़ी पत्ते का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। घर में मीठा नीम, जिसे कड़ी पत्ता कहते हैं, लगाने से रिश्तों में एकदम मिठास आती है, जबकि कड़वा नीम लगाने से घर में सदस्यों में जो है रिश्तों में कड़वाहट आती है। इसलिए कड़वा नीम कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर के दक्षिण भाग या वायव्य कोण में नीम का पेड़ अपने घर पर लगाता है उसका स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। नीम के पेड़ पर दैवी शक्तियों का वास होता है। नीम के पौधे से लगाने से पितरों की कृपा बनी रहती है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। भारत में कई जगहों पर नीम के पेड़ को माँ दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। इसे नीमरी देवी भी कहते हैं। उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं नीम की पत्तियों के धुएं से बुरी और प्रेत आत्माओं से रक्षा होती है।
ज्योतिष शास्त्र में नीम का संबंध शनि और केतु से जोड़ा गया है, इसलिए दोनों ग्रहों की शांति के लिए अपने घर में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। इसके पत्तों को जल में डालकर स्नान करने से केतु संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। हनुमान जी की कृपा बनाई रहती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर आप अपने घर या कार्यस्थल पर नीम का पेड़ लगाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यदि कोई ग्रह दोष आपको परेशान कर रहा है तो वह नीम का पेड़ लगाकर उसकी पूजा करने से सभी लाभ प्राप्त होते हैं। आज जिन 7 पौधों के बारे में हमने आपको बताया है, उससे सुख शांति ही नहीं बल्कि धन की भी प्राप्ति होती है और जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अक्सर लोग ऐसी बातों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन इन बातों को मानना न मानना वह आपके ऊपर है। इनको लगाने से पेड़ पौधों को सुख शांति के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होती है और अच्छे अच्छे मौके भी मिलते हैं। अहम बात यह है कि अगर आप इन पेड़ों को घर में रख रहे हैं तो इनका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जितना ज़्यादा ये पेड़ बढ़ेंगे उतना आपके घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति होती जाएगी।